नमस्ते दोस्तों। रागिनी राजीव के कंधे का सहारा लेते हुए अपने कमरे की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। रागिनी की चिंता स्वाभाविक थी। पैर में मोच के बाद वो सीधी चल भी नहीं पा रही थी। दर्द भूलकर उसके दिमाग में सिर्फ आने वाले दिन के काम घूम रहे हैं। तुझे भी भगवान आज का दिन ही मिला था मुझे चोट देने को। दीदी भी कल आ रही हैं मम्मी जी, और उन्हें यही लगेगा काम ना करना पड़े, इसीलिए महारानी बहाना लेकर बैठ गई। राजीव मैडम क्या मन ही मन बड़बड़ा रही हैं। दूसरा पैर तो सही है, उस पर जरा डोल जारो। सारा वजन मेरे कमजोर कंधे पर डाल दिया। रागिनी गुस्से से लड़खड़ा कर खुद चलने लगी। जब से शादी करके आई हूँ घर की सारी जिम्मेदारी के बोझ मुझ पर डाल दिए। मेरे कंधे तो अंबुजा सीमेंट के बने हैं। रागिनी चिड़चिड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। राजीव की पत्नी की परेशानी समझ रहा था, लेकिन न तो बहन को समझा सकता था न माँ को, क्योंकि माँ बेटी दोनों ही स्वभाव की गर्म। सुमित्रा जी बेटी गीता के आने पर वैसे ही बहू को परेड लगा देती थी। रागिनी को पेन किलर देने के बाद दर्द में तो राहत थी, पर दिमाग में उठ रहे उस वंडर का क्या, सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा था। छोले भिगो दी हैं, कल भटूरे न बनाकर रेडीमेड कुलचे मंगवा लूंगी। दही बड़ों के लिए एक्स्ट्रा दही जमा दी है, नाश्ते में नूडल्स कमला से बनवा लूंगी। मिक्कू टिन्नी आते ही होंगे, फरमाइश करेंगे मम्मी नूडल्स बनाओ। बस मम्मी जी सुबह मेन्यू में कुछ और ना ऐड करें, नहीं तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। रागिनी ने सब सोचते हुए फ़ोन उठाया। अब रात को किसका फ़ोन लगा है? राजीव, कमला को कल वो छुट्टी पर गई है, मैं क्या करूँगी? रागिनी घबराते हुए। यार तुम औरतें कितने निगेटिव होती हो, सब गड़बड़ ही होगा, ऐसा क्यों सोचती हो? कई बार कहानी में अच्छे ट्विस्ट भी आ जाते हैं, सो पॉजिटिव रहो, चुप करके सो जाओ। राजीव ने रागिनी से फोन लेकर अपने पास रख लिया। बस जिसका डर था वही हुआ। रागिनी को ज्यादा सोचने से नींद देर तक आई। अलार्म बजता रहा, उसने सुना नहीं। राजीव की आईने के आगे तैयार होता देखा। हे भगवान, क्या बज रहा है? आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? रागिनी झटके से उठी, पैर जमीन पर रखते ही चिलचीख कर निकल गई। उई माँ! राजीव इसलिए नहीं उठाया, सोचा जितना आराम करो उतना अच्छा। ससुराल में आराम नहीं हराम होता है, रागिनी ने उठने की कोशिश करते हुए कहा। रागिनी धीरे धीरे रसोई में पहुंची। कमला ने बच्चों को दूध गर्म करके दे दिया था। सुमित्रा जी छोलों को सीटी लगवा रही थी। दही बड़े की चटनियां बन चुकी थी। नाश्ते में बड़ों के लिए पोहे और बच्चों के नूडल्स बन चुके थे। रागिनी ने आंखें मसली। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अनुपस्थिति में उस इतने मैनेजमेंट के साथ काम हो रहा है। बहू, अब पैर कैसा, दर्द कैसा है? ठीक हूँ मम्मी जी। वो फोन इन्होंने अपने पास रख लिया था, सो अलार्म सुन नहीं पाई थी। आपको इतनी तकलीफ नहीं होती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब तुम बच्चों का डिब्बा पैक कर दो। राजीव और पापा जी को मैं चाय के साथ पोहे दे रही हूँ। रागिनी को समझ नहीं आ रहा था आज क्या हो रहा है। चोट मेरे पैर में लगी है मम्मी जी के दिमाग में? बिना किसी ताने तुनके को चुपचाप रसोई के काम कर रही हैं। गीता अपने बच्चों के साथ पहुंच गई थी। सबने साथ बैठकर नाश्ता किया। गीता का व्यवहार भी आज अलग था। वो भाभी भाभी चिल्लाने की बजाय अपने बच्चों को खुद ही सर्व कर रही थी। इतने में अविनाश जमाई की अपनी माँ और बहन को लेकर आ गए। सुमित्रा जी गीता के ससुराल वालों की खातिरदारी में लग गई। गीता माँ के साथ रसोई में दही बड़े तलने को जाने लगी। रागिनी के सोफे से उठते ही, अरे बहू तुम आराम करो, मैं गीता कर लेंगे। बहू, आखिर बहू भी तो घर की ही सदस्य होती है, उसकी तकलीफ में उसका ध्यान रखना ससुराल वालों का फर्ज है, और नहीं तो क्या। भाभी, मैं तो जल्दी इसलिए आई थी कि माँ की कुछ मदद करवा दूँ। आप बैठो, ननद का भी कुछ फर्ज होता है। हमेशा तो आपसे सेवा लेती हूँ, कभी मौका तो मुझे दो। रागिनी असमंजस की स्थिति में थी। ये मेरी चोट का असर मेरी सास ननद के दिमाग पर हो गया क्या? एक रात में इतना कैसे सुधर गई? रागिनी के चेहरे के भाव पर राजीव पास आया, कान में बुदबुदाया, कैसा लगा ट्विस्ट? मजा आ रहा है ना? तुम ठाठ से बैठी हो, दीदी और मम्मी रसोई में। सचमुच मजा तो आ रहा है, पर ये कैसे संभव हुआ? रागिनी उत्साह से, ये सब पापा का जी का दिमाग है। मुझे बोले बहू को बोल दो, ज़्यादा नहीं सोचे, मैं सब मैनेज कर लूँगा। उन्होंने अविनाश जी को फ़ोन कर दिया कि बहन की सगाई की अंगूठी की शॉपिंग में मेरे जानकार से करवा दूंगा। अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप बहन और समधिन जी को यहाँ ले आइए, जलपान के बाद मैं आपको ले चलूँगा। पापा जी जानते थे गीता अपनी ननद के सामने आदर्श ननद और मम्मी अपनी समधन के सामने आदर्श सास का उदाहरण प्रस्तुत करेंगी, जिसका फ़ायदा मेरी घायल बहू को मिल जाएगा। ओहो, पापा जी बड़े पहुँचे हुए खिलाड़ी निकले। समझ आ गया मुझे ट्विस्ट। अब पहुँचे हुए खिलाड़ी नहीं, बहू
इसे अनुभवी खिलाड़ी कहते हैं। ससुर जी ने राजीव और रागिनी के पास आकर कहा। जहाँ एक तरफ सुमित्रा जी गीता रसोई में पसीना बहा रहे थे, वहीं राजीव और रागिनी पापा जी अविनाश की फैमिली के साथ शादी ब्याह की शॉपिंग की बातें करने लगे। कई बार जिंदगी में हम कई बातों की ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, जबकि वो आसानी से सुलझ जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।